पहला क्वेश्चन है आपका 36 का 8% किस संख्या का 72% है। पहले कुछ क्वेश्चन थोड़े से ईजी होंगे, उसके बाद कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे और उसके बाद हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो यहाँ से देखिए 36 का 8%, तो 36 का 8% मतलब 36 गुणे 8/100 बराबर किस संख्या का 72% है। यहाँ पे किस संख्या बोला है, मान लीजिए x का 72 मान लीजिए, ठीक है। x का 72 मतलब x गुणे 72/100, ठीक है। 36 का 8%, 36 गुणे 8/100 किस संख्या का, मान लीजिए x का 72% है। तो इसी को सॉल्व कर लेना है। 100 नीचे से कट जाएगा, 36 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72, 2 से फिर काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी x का मान क्या आ गया 4। x का मान क्या आ गया 4। यही संख्या आप लोगों को निकालनी भी थी, किस संख्या का 72% है। आंसर आपका आ गया 4। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी। देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत ही ईजी है। आप लोगों को इसमें कोई भी XYZ मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया है 35%। 35% का मतलब क्या होता है 35/100, इसका मान है 63। 35% 63 है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। अब 35% मतलब 35/100 बराबर 63, यानी 100 में 35 का मान है 63। आपको ज्ञात करना है 100 का मान, तो 35 बराबर 63 है, ठीक है। तो एक का मान क्या होगा 63/35। फिर से देख लीजिए, 35% मान है 63, एक संख्या का 35% 63 है। अब 35% होता क्या है 35/100, यानी 100 में 35 का मान है 63, ठीक है। जब 35 बराबर 63 है तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 63/35, तो 100 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक का मान हो गया 63/35, तो आपको निकालना है 100 का मान। तो 100 का मान कैसे निकालेंगे, 100 बराबर 63/35 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। हल कर लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 7 35, यहाँ पे 20 आएगा, 7 9 63, तो 100 का मान क्या आ गया 20 में 9 का गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 180, यानी आपकी संख्या निकल गई 180, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी XYZ मानने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या है, ठीक है। तो इसे मैं दो तरीके से हल करूँगा, देखिए कैसे हल करूँगा। एक संख्या 50 से 20% अधिक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 20% अधिक। इसका मतलब क्या होता है 20% मतलब कि 20/100 यानी 1/5। 20% अधिक है मतलब 1/5 अधिक है। 1/5 अधिक है मतलब 5 से 1 ज़्यादा है। अगर संख्या 5 है, ठीक है, तो अब हो जाएगी 6, क्योंकि 20% अधिक है, इसका मतलब होता है 1/5 यानी 5 से 1 ज़्यादा, ठीक है। तो अब संख्या यहाँ पे क्या है 50, तो यहाँ पे क्या है 50 है, तो यहाँ पे कितने गुना है 10 गुना, तो यहाँ पे भी 10 गुना करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, आपका आंसर निकल जाएगा 60। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे हल करेंगे इसी को। दूसरा तरीका जैसे आप लोग हल करते हैं, देखिए एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो 50 प्लस 50 का 20%, ठीक है। पहले 50 लिखेंगे फिर 50 का 20%, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 2 दहा में 20, यानी 50 प्लस 10 कितना आ गया 60, ठीक है। आप लोग दोनों तरीक़ों से हल कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे उससे हल कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे तो आप लोगों को ये तरीका बेस्ट लगेगा। अभी मैं आप लोगों को और क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC एग्जाम में, देखिए कैसे हल करेंगे। y का x%, x का y% किसके बराबर है, ठीक है। तो जैसे दिया गया है वैसे ही आप लोगों को हल करना है। y का x%, तो y का x% मतलब y गुणे x/100, ठीक है, प्लस x का y%, x गुणे y/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो xy/100 इसको क्या लिख सकते हैं 2xy/100, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं xy गुणे 2/100। अब 2/100 का मतलब क्या होता है 2%,
ठीक है, यानी XY का 2%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, XY का 2%। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB NTPC में। देखिए कैसे हल करेंगे। किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग 5 से 6 सेकंड में कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसे देखिए, 16 सही 2/3%, इसको बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50/3% आ जाएगा। 16 तिया 48, 2 50। अब 50/3% मतलब इसका मतलब हो जाएगा 50/300। इससे और छोटा करेंगे तो ये 1/6। अब पढ़िए क्वेश्चन। किसी संख्या में, अब इसकी जगह क्या आ गया, 1/6। 1/6 की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। अब 1/6 की कमी, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। 1/6 कमी है, यानी 6 में 1 कम। पहले मान 6 है तो अब हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मतलब ये। तो पहले मान 6 है, कमी हो गई, हो गया मान 5। ठीक है, अब इस 5 का मान क्या है, 40 है। यहाँ पे दिया गया है कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। तो 5 का मान 40 है, तो 5 बराबर 40। तो 1 का मान क्या आएगा, 8। आपको निकालना क्या है, 6 का मान। तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 × 8, क्योंकि 1 का मान 8 है। तो 6 × 8 मतलब 48। तो आपका आंसर सी है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगर आप लोगों को फिर से देखना है तो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 16 सही 2/3%, इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 50/3%। इसको और चेंज करेंगे तो ये आएगा 50/300। ठीक है, इसे काट देंगे तो आपका आ जाएगा 1/6, यानी 6 में 1 की कमी। तो पहले अगर मान 6 है तो अब हो रहा है 5, कमी हो रही है। इस 5 का मान दिया गया है 40। जब यहाँ पे 5 का मान 40 है तो 1 का मान क्या आएगा, 8। तो 6 का मान क्या आ जाएगा, 6 × 8 48। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक विद्यालय में 72% लड़कियां हैं। यदि इसमें 980 लड़के हों तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन भी आप लोग 10 सेकंड के अंदर ही हल करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक विद्यालय में 72% लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है और लड़कों की, गर्ल बॉय। ठीक है, लड़कियाँ कितनी हैं, 72%। एक विद्यालय में 72% लड़कियाँ हैं, तो अब बताइए लड़के कितने होंगे। जाहिर सी बात है 28%। जब 72% लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने होंगे, 28%। अब देखिए, अब दिया है यहाँ पे 980 लड़के हैं। अब लड़कों की संख्या दे दी गई है, यानी इसका मान दे दिया गया है 980। ठीक है, अब लड़कों की संख्या दे दी गई है, आप लोगों को निकालना है लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे 28% लड़के हैं, इनका मान दे दिया गया है 980। तो देखिए ध्यान से, 28% बराबर 980। ठीक है, तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, मतलब कि 980/28 भाग कर देंगे, आपका जाएगा 35 बार, यानी 1% का मान आ गया 35। तो आप लोगों को निकालना कितना है, 72% लड़कियाँ हैं, इसलिए 72 का मान निकालेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 72 × 35। 72 में 35 का गुणा कर देंगे आप लोग। तो 35 में जब 72 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2520, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, दिया है 72% लड़कियां हैं। 72% लड़कियां हैं विद्यालय में। जब लड़कियां 72% है तो 28% लड़के हो गए। लड़कों की संख्या दे दी गई है 980। 28% का मान 980। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, यानी 28 का भाग कर देंगे तो 1% का मान आएगा 35। 1% का मान 35, तो 72% का मान 72 × 35। जब 72 × 35 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2520। तो ये निकल जाएगी लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB ग्रुप डी में। देखिए कैसे हल करेंगे। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए,
यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल छात्र कितने थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 65% छात्र पास हुए। 65% जब पास हो गए तो फेल कितने हुए, 35%। टोटल 100% होता है। अब 65% फेल हो गए, 65% आपके छात्र पास हो गए हैं, तो फेल कितने होंगे, 35%। अब जो फेल हुए हैं उनका मान दे दिया है। फेल छात्र कितने हैं, 420, यानी 35% का मान 420। तो देखिए ध्यान से, 35% बराबर 420, यहाँ से काट देंगे तो आपका निकल जाएगा 1%। 1% का मान आएगा 12, क्योंकि भाग करेंगे तो 12 बच जाएगा। ठीक है, 1% का मान 12 आ गया। तो आप लोगों को पूछा है कुल छात्र कितने थे। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितने छात्र पास थे। अगर आप लोगों को ये पूछा होता कितने छात्र पास हैं तो आप लोग इसका मान निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुल छात्र कितने थे। कुल छात्र मतलब आप लोग निकालना है 100% का मान। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से देख लीजिए। दे दिया है 65% छात्र पास हैं, तो कितने फेल होंगे, जब 65% पास तो 35% फेल। ठीक है, अब इस 35% का मान दिया है 420, काट देंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 12। तो आप लोगों को निकालना है 100% का मान। ठीक है, तो 12 गुणे 100 यानी आपका क्या आ जाएगा, 1200। तो आपके कुल छात्र निकल जाएंगे 1200। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि आप लोगों को पूछा है 100% का मान। ठीक है, 1% का मान 12, तो 100% का मान 1200। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कैसे हल करेंगे। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, 32%, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 17%। तो आप लोग बताइए 32% ज़्यादा है कि 17%। जाहिर सी बात है 32% ज़्यादा है। अब दिया है 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें 120 जोड़ देंगे। आप लोग बराबर करना समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे बराबर करते हैं। 32% ज़्यादा है इसलिए 17% में 120 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 32% माइनस 17% बराबर क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, 32 में से 17 घटाएंगे तो आपका आएगा 15%, 120 काट देंगे तो 1% का मान क्या आ जाएगा, 8। 1% बराबर 8। अब आप लोगों को पूछा क्या है, संख्या का मान। संख्या का मान मतलब 100% का मान पूछा गया है। 1% का मान 8 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 800। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को कितना समय लगा इस क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे हल करते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को 5 to 6 सेकंड के अंदर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, यहाँ पे लिखा गया है बढ़कर 66 हो जाती है, ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ रही है तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। 1/5 बढ़ रही है, तो 1/5 बढ़ रही है मतलब 5, अगर पहले 5 है तो 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगी, 6, यानी 5 से 6 हो रही है। ठीक है, अब इस 6 का मान दे दिया है 66, क्योंकि बढ़ने के बाद क्या दिया गया है, 66 हो जाती है। तो 6 का मान क्या है, 66, तो 6 बराबर 66। तो 6 बराबर 66, तो 1 का मान क्या आएगा, 11। तो आप लोगों को निकालना कितना है, 5 का मान। तो 5 गुणे 11 यानी आपका क्या आ जाएगा, 55। आपका आंसर है सी। फिर से देखिए, संख्या 20% बढ़ रही है, बढ़ने के बाद 66 हो जाती है। 20% का मतलब होता है 5, यानी 5 में 1 ज़्यादा। पहले 5 है तो अब हो रही है संख्या 6। इस 6 का मान है 66, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 55। तो आपका आंसर क्या है, सी। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 55। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन फिर भी इजी है। इसे भी आप लोग 10 सेकंड के अंदर ही हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है
उसकी चौड़ाई 20% कम की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ईजिली कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 20% लंबाई बढ़ाई जाती है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये कैसे होता है आप लोगों ने पीछे देख लिया है, 20/100 यानी 1/5। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 1/5 बढ़ाई जाती है मतलब 5 से 1 ज़्यादा। अगर लंबाई पहले 5 है तो बाद में हो जाएगी 6, ठीक है। अब चौड़ाई की बात करें तो 20% घटाई जाती है तो 5 से 1 कम की जाती है। तो पहले अगर चौड़ाई 5 है तो बाद में हो जाएगी 4, 5 से 1 कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं, लेंथ, ठीक है। पहले लंबाई 5 है तो बाद में 6 हो जाएगी क्योंकि 20% बढ़ाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं चौड़ाई की, पहले अगर चौड़ाई 5 है तो अब हो रही है 4 क्योंकि 20% कम की जाती है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब बात हो रही है क्षेत्रफल की, ठीक है। तो पहले का क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आ जाएगा 25, ठीक है। बढ़ाने घटाने के बाद 6 4 हो गया है तो 6 चौके 24। तो पहले 25 क्षेत्रफल है बाद में 24 हो गया तो कितने प्रतिशत का अंतर आया वही पूछा गया है। तो 25 माइनस 24, अब कितने प्रतिशत का अंतर आया है तो पहले वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 25 माइनस 24 ये किस में हुआ है 25 में, ठीक है। तो ये हो गया 1/25 का अंतर। अब इसी को परसेंटेज में पूछा गया है, गुणे 100 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। तो कितने परसेंट की कमी आई 4% की कमी, 25 से 24 हुआ है तो कमी आई है, अब कितने परसेंट की कमी आई है 4%, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये था परसेंटेज का पार्ट नंबर 1। आगे मैं आप लोगों के लेकर आऊँगा पार्ट नंबर 2 इसका। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।